दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तो तुम्हारी दूसरी सौगात है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अनु आज दुल्हन बनकर सौगात की सेज पर सिमटी हुई किसी नई नवेली दुल्हन की भांति बैठी हुई है। उसके मन में अपने प्रिया से मिलन की आस से शरीर का रोम रोम रोमांचित है। सुहाग की सेज में लगी मोगरे एवं गुलाब के फूलों की खुशबू पूरे कमरे में महक रही है। अनु अपनी उधेड़ बूंद में उलझी है। वह उसके पति रवि के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बार बार उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर जाती है कि कब कमरे का दरवाजा खुले और उसका खाविंद उसके पास अगर उसे अपने प्रेम के आगोश में ले। सौगात पति पत्नी के जीवन का बहुत ही अनमोल क्षण होता है। इस रात के लिए एक औरत ना जाने कैसे कैसे खूबसूरत सपने संजोती है। सौगात एक ऐसा अनमोल क्षण होता है कि एक इंसान मरते दम तक इसे याद रखता है। वैसे सच कहूँ तो इस रात का रोमांच तो शब्दों में बखान कर पाना भी बड़ा ही मुश्किल काम है। ये तो जो इंसान इस आनंद की अनुभूति से गुजरता है वही एहसास कर सकता है। अनु की ये दूसरी सौगात थी। क्या सेक गए आप? हाँ जनाब, मैंने बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, दूसरी सौगात। फिर भी अनु और रवि के मन में बिल्कुल एक नया रोमांच था, मानो ये उनकी पहली सौगात हो। पर क्या अनु ने दूसरी शादी की थी? और अगर दूसरी शादी थी तो क्या अनु का पहले पति से तलाक हुआ था या कोई अनहोनी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें अनु के अतीत में झांकना होगा, तभी इस कहानी के रहस्य से पर्दा हटेगा। आइए हम चलते हैं आज से 3 साल पीछे, जहां अनु अपनी सहेलियों के साथ परीक्षा खत्म होने के बाद खुशी खुशी हंसी ठिठोली करते हुए घर लौट रही थी। अनु उसकी सभी सहेलियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सर हरा वदन, बलखाती कमर को देखकर नौजवान ठंडी आहें भरने लगते। पर उस अल्हड़ अनु को कहाँ इन सब बातों का ख्याल था। वह तो स्वतंत्र बेफिक्र जिंदगी जी रही थी। वह किसी खूबसूरत तितली की भांति फूलों की बगिया में फुदकती रहती, स्वतंत्र स्वच्छंद। उसकी हंसी से मानो बगीचे की हर कली खिल जाती। रवि उसके दफ्तर से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसकी नजर अनु पर पड़ी। अनु को देखकर रवि ठगा सा रह गया। वह भूत बन गया। वह अनु के चेहरे से अपनी नजरों को नहीं हटा पा रहा था। आज अनु ने भी पहली बार किसी नौजवान लड़के की आंखों से आंखें लड़ाई थी। अनु भी रवि के प्रति आकर्षित हो गई। उसकी
झील सी आंखों में भी रवि का सुंदर सुशील मासूम चेहरा बस गया। अब होना क्या था, भंवरा हरदम फूल के आसपास मंडराने लगा और उसने ठान लिया था कि इस खूबसूरत फूल के रस का पान करके ही रहेगा। भंवरे को फूल की खूबसूरती और खुशबू दोनों भा गई थी, जबकि अन्नू को आशिक भंवरे की दीवानगी। अब दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी और एक दिन परवाने ने सम्मा से प्रेम का इजहार भी कर दिया। सम्मा पहले ही दिल हार चुकी थी, उसे तो बस इंतजार था कि कब रवि उससे प्रेम का इजहार करे। प्रेम की डगर पर तो दुनिया चलती है, पर इस डगर पर फूल कम कांटे ज्यादा होते हैं और अब अन्नू और रवि को भी इसी कांटों भरी डगर से गुजरना था और प्रेम की अग्नि परीक्षा देनी थी। रवि ने जब घर वालों से कहा कि वह अन्नू से विवाह करना चाहता है तो उसके घर वालों ने पर समाज की लड़की से विवाह के लिए स्पष्ट मना कर दिया। एक दिन रवि ने अन्नू से कहा, अन्नू मेरे घर वाले तो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है, बताओ क्या करूं। अन्नू कहने लगी, रवि तैयार तो मेरे घर वाले भी नहीं है, अब तो हमारा मिलना असंभव सा लगता है। रवि कहने लगा, अरे पगली क्या कहती है, तुम देखना हमारी शादी जरूर होगी सच। अन्नू ने सहकते हुए पूछा, हाँ सच। रवि ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में मोम की भांति पिघल गए। वे दो से एक हो गए। रवि की नौकरी अच्छी चल रही थी, उसने अब किराए का एक अलग कमरा ले लिया था और अब वह उसके परिवार से अलग रहने लगा। एक दिन रवि ने कहा, अन्नू हम अगले महीने कोर्ट में शादी करेंगे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। अन्नू बोली, तुम चाहे कोर्ट से शादी करो या मंदिर से, मैं तो अब तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी। मुझे बस तुम्हारी दुल्हन बनना है। अगले महीने रवि उसके कुछ दोस्तों के साथ अन्नू को लेकर कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट में जज साहब के सामने उनकी शादी पर कानूनी मोहर लग गई। रवि के घर वालों को जब इसकी खबर लगी तो वे रवि से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने अन्नू को अपनाने से इनकार कर दिया। मजबूरन रवि अन्नू को किराए के मकान पर ले गया। रवि पहले से ही जानता था कि घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। रवि के दोस्तों ने रवि का केवल कोर्ट तक ही साथ नहीं दिया, वरन वे अब भी रवि के साथ थे। रवि के दोस्त कहीं से एक पुराने पलंग की जुगाड़ कर लाए और उस पलंग को किराए वाले कमरे में रख दिया और फिर बाजार से ताजे फूल लाकर कबाड़ के पलंग पर सौगात की सेज सजा दी। अन्नू के मन में आज कोई सपने नहीं थे। उसे पता था कि किन परिस्थितियों में उसने शादी की है। बस अन्नू तो इस बात से बहुत खुश थी कि उसने रवि को पति के रूप में पा लिया है। आज हमारे मिलन की रात है और आज मैं
अपने प्रेम रस से मेरे प्रियतम को तृप्त कर दूंगी। थोड़ी ही देर में रवि अंदर आ गया। वह कमरे के किवाड़ बंद करके दिल के किवाड़ खोल कर अन्नू के पास आकर बैठ गया। रवि भी आज बहुत खुश था। जिस फूल का वह दीवाना था, अब वह हमेशा के लिए उसका हो गया। आज तो अन्नू परी से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। रवि ने घूंघट उठाकर उसके सुंदर मुखड़े के श्रृंगार को देखा। कुछ देर तक वो आपस में बातें करते रहे। फिर बातों ही बातों में सांसें उखड़ने लगी और शब्द सिसकियां बन गए। अगले दिन से दोनों गृहस्थ जीवन की गाड़ी के दो पहिए बन गए। एक घर संभालने लगी, दूसरा कमाने लगा। जीवन की गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे दौड़ने लगी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब रवि के घर वाले आखिर इकलौते बेटे के सामने झुक गए और वे अन्नू को अपनी बहू मानने के लिए राजी हो गए। फिर वे अन्नू को अपने घर ले आए। अब तो रवि और अन्नू के जीवन में ढेर सारी खुशियां भर गई थी। बहुत ही अच्छा समय बीत रहा था। ऐसे ही 1 साल कब बीत गया पता ही न चला। एक दिन रवि अन्नू की गोद में सिर रख कर लेटा था। तभी रवि बोला, अन्नू क्यों न हम दोबारा शादी कर ले। अन्नू बोली, अरे हो तो गई हमारी शादी, अब दोबारा शादी का तमाशा क्यों कर रही हो। रवि बोला, देख अन्नू, कोर्ट की शादी में वह मजा कहाँ जो घर में रीति रिवाजों के साथ शादी करने में है। पर घर वाले मानेंगे? अन्नू ने पूछा। और सारा समाज हम पर हंसेगा। उसका किया। रवि ने कहा, देखो अन्नू, मुझे समाज की परवाह नहीं है। और रही बात घर वालों की, तो मैं उनको मना लूंगा। वह तो तुम मुझ पर छोड़ दो। अन्नू कहने लगी, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये जग हंसाई भी सह लूंगी। अगले दिन रवि उसकी दादी के पास आकर कहने लगा, दादी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे माफ कर दो। दादी बोली, अरे बेटा, अभी किस बात की माफी मांग रहे हो और तुमने मेरा क्या बुरा किया है। रवि कहने लगा, दादी, तुमने मेरी शादी धूमधाम से करने के लिए कितने सपने देखे होंगे, पर मैं तो नालायक निकला। मैंने तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए। हाँ बेटा रवि, सच कहूँ तो मेरे बड़े अरमान थे कि तेरी शादी बड़े ही धूमधाम से करूँ, पर तूने ऐसा काम किया कि हमें वह खुशी नसीब नहीं हुई। दादी, एक बात कहूँ, तू चाहे तो अभी भी तेरे अरमान पूरे कर सकती हैं क्या? मतलब? दादी ने पूछा। अरे दादी, मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ। किसके साथ? दादी ने कड़कती आवाज में पूछा। अरे दादी, किसी और से नहीं, अन्नू के संग, वह भी पूरे रीति रिवाज के साथ। दादी कहने लगी, बेटा क्यों पूरे समाज में मजाक बनाएगा अपने परिवार का? हमारी इज्जत पहले ही मिट्टी में मिल गई है और जो थोड़ी बहुत बसी है उसे भी खाक में मिलाने पर तुला है।
अरे दादी कुछ नहीं होगा, समाज क्या कर लेगा, बस तुम पिताजी को मना लो। दादी बोली ठीक है रवि, मैं तेरे बाप से बात करती हूँ। दादी ने रवि के पिता को भी राजी कर लिया। दरअसल वह भी अपने इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे। बस फिर क्या था, रवि फिर से दूल्हा बनने की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे सब रस्में होने लगी। सारे रीति रिवाज के साथ रवि दूल्हा बना और अनु दुल्हन। रवि ने बड़े ही धूमधाम के साथ नाचते गाते हुए अपनी बारात निकाली। वे दोनों बहुत खुश थे। फिर दोनों अग्नि के साथ फेरे लेकर पूरे समाज के सामने पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। आज अनु फिर दुल्हन बनकर सुहागरात की सेज पर बैठी थी। आज अनु की दूसरी सुहागरात थी, पर मन में रोमांच बिल्कुल पहली सुहागरात जैसा था। अनु दुल्हन के लाल जोड़े में सजी थी। वह एक शानदार पलंग पर सजी सुहाग की सेज पर मखमल के नरम गद्दे पर बैठे बैठे सुनहरी जिंदगी के मखमली सपने बुन रही थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।